घनी घोर वर्षा हो रही, बिजली पड़े असनी गिरे, उस काल में भयभीत जन बहु, संकटों से यदि घिरे, तुम पाद पंकज ध्यावित, सभी विघ्न संकट शांति हो। हे शांतिनाथ नमोस्तु तुमको, नित्य बारंबार हो, नित्य बारंबार हो। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहाँ से आए आप लोग? गुरुजी हम आए हैं एमपी से। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? एमपी सागर से। क्या बात, सागर की लहरों में डूब जाना जरूरी है। संग्राम शत्रु निकट हो, बहु शस्त्र प्रहारी हो, उस समय जन भय भीति कष्टों से घिरे दुर्वारे हो। तुम पादि पंकज अर्चित, सभी विघ्न संकट शांति हो। हे शांतिनाथ नमोस्तु तुमको, नित्य बार प्रणाम हो। बोली क्या बात है? गुरुजी हमको तो कोई समस्या नहीं है। समस्या जो भी है ये हमारा दीदी है और वो हमारा भांजी है। तो हमारा दीदी आपको बताएगी जो भी समस्या दीदी को है। तो दीदी बताइए। बोलिए। गुरुजी समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड है जो वो धर्म कर्म करते नहीं हैं और घर गृहस्थी पर भी ध्यान नहीं देते हैं। पीने खाने की परिस्थिति में हमेशा रहते हैं। तो कोई उपाय बताइए हमारे लिए। दायम पूजा शील भुवासो, सावय धम्मे मुखम। दान देने से परिग्रह कम होता है। क्या होता है? दान देने से परिग्रह कम होता है और लोक कल्याण का उदय होता है। किसका उदय होता है? दान देने से लोक कल्याण का उदय होता है। आराधना करने से प्रभु के प्रति समर्पण की भावना का उदय होता है। क्या करने से? आराधना करने से प्रभु के प्रति समर्पण की भावना का उदय होता है। एवं अभिमान गलता है। क्या होता है? अभिमान का क्षय होता है, अहंकार का क्षय होता है। गलता मतलब क्षय होता है। शील का पालन करने से जीवन में संयम, शील संयम का पालन करने से जीवन में संयम और पवित्र भावनाओं का पदार्पण होता है। क्या होता है? पदार्पण होता है। उपवास करने से शरीर निरोग रहता है और संयमित जीवन को शक्ति मिलती है। किंतु हम आचरण के महत्व को भूलते जा रहे हैं। श्रावक का अर्थ होता है जिसे जीना आ गया, जिसे मरना आ गया। मरने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन और जीने का अर्थ है आत्मानुभूति का बोध होना। विषय वासना से परान्मुख होकर स्व के निकट आना, अपने अंदर की आत्मा के निकट आना, अपने अंदर की आत्मा को समझना। श्रावक ही श्रवण की भूमिका में प्रवेश करते हैं। गुरुजी आपने जो वचन अभी सुनाए हैं हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो वचन है हमारा जीजा जी को जाके मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है गुरुजी, आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ठीक है गुरुजी, हम लोग ऊपर बनों में पर्वतों पर कष्ट भय द्रोहों कभी
मन के निमित्त से मानसिक साय के बधा हो वे तभी तुम पद कमल को पूजते सब विघ्न संकट शांति हो। हे शांति नाथ नमोस्तु तुमको नित्य बारंबार हो, नित्य बारंबार हो, नित्य बारंबार